हाय, महीने भर के इनर्शिया के बाद आज हम काम करेंगे। चैलेंज तो मैंने ले लिया है कि एक दिन में मैं या 2 दिन में मैं 10 रिटेलर ऑनबोर्ड करूंगी, बट अगर मैं आज 5 रिटेलर के पास जाऊं तो मतलब 5 के पास अगर मैं 3 दिन सारे रखूंगी तो आई विल बी नीडिंग 5 3 15 45 बॉक्सेस चाहिए मुझे। तो सबके 15 बॉक्सेस चाहिए ना, मतलब कोकोनट के तो कम है, 3 कोकोनट 6 कोकोनट बॉक्सेस डैमेज हो जाएंगे। अच्छा, जो लोग सभी लोग पहली बार चल रहे हो तो 2 चीजें होंगी, या तो रिटेलर सीधे मना कर देगा कि नहीं हम तो ये सब नहीं रखते हैं, तो आपको उन्हें बोलना है कि पर क्यों, आप मुझे वजह तो बताइए। कुछ लोग बड़े खड़ूस होंगे, वो आपको वजह भी नहीं बताएंगे, और दूसरे लोग आपको वजह बताएंगे और आपको उसे सॉल्व करना है, समझ रहे हो, क्योंकि पैसा तो उसको भी मिलने ही वाला है, तो पैसे से किसको परहेज है ना। तो हम उनसे पूछेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। यूजुअली प्रॉब्लम ये होती है कि नया प्रोडक्ट पे कोई लेगा ही नहीं, तो हम वो क्या बोलेंगे उस पर कि हम टेस्टिंग करवाएंगे आके, प्रोडक्ट बिकेगा, आप चिंता मत करो। और दूसरा क्या हो सकता है, उनको मार्जिन पसंद नहीं आएगा। अब उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, उसका कुछ नहीं कर सकते, उसमें फिर अपने टॉकिंग स्किल्स लाओ कि प्लीज भैया यार ऐसा क्या कर रहे हो। आई डोंट नो मैंने कितने भरे, पर अब भर लिए। ओह हाँ, उठा लेंगे इतना तो। जब बिस्किट बन रही थी तब इतनी मजदूरी करी है वेट उठाने की, अब मैं कोई भी वेट उठा सकती हूँ डंबल्स के अलावा। Let's go. कोई बदतमीज बच्चे बलून फेंक के मार रहे हैं। अभी मेरे पास टाइम नहीं है लड़ने का, वरना इनको बताती हूँ। भैया ये ना हमारा बिस्किट है, ये सिर्फ ओट्स, आटा, गुड़ और घी से बना है। तो हम अभी रिटेल स्टोर्स पे रख रहे थे, तो हम यहाँ पे भी रख ले, कुछ टाइम ऐसे ट्राई कर लेते हैं। आप सामने रख के देखो, वैसे तो लोग देख के ले जाते हैं जो लोग हेल्दी खाते हैं ना, बाकी उसके प्राइस रेंज पे ही है। देखो मैडम, हम ये सब रखते तो नहीं है। वैसे कौन सी कंपनी है ये? हमारी स्टार्टअप है। जैसे कोई नाम हो इसका? अच्छा, ओट्सी नाम है। ओट्सी नाम? हाँ ओट्सी, तो मतलब इसमें कोई मैदा या शुगर नहीं है। भी ओट्स के ही है? हाँ हाँ हाँ, ओट्स, आटा, गुड़ और घी के बिस्किट है। वैसे क्या इस प्राइस रहेगा इसका? वैसे 65 का है। बाकी अभी आप रख लो, फिर जब सेल हो जाएंगे मैं पेमेंट तब लूंगी, अभी पेमेंट नहीं देना। अच्छा, सेल होना ठीक है, तो अभी जितने सेल होगी वो फिर देख लेंगे। हाँ हम तो कम थोड़े बहुत रख लेते हैं। ठीक है ठीक है। ठीक है जी। हाँ बाकी अगर सेल करेंगे तो देखेंगे कस्टमर को कैसा लगता है। हाँ, और कुछ नहीं होता, हम लोग कुछ टाइम टेस्टिंग भी करवा देंगे आके। हाँ, कुछ टेस्ट करा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। ये फ्रंट काउंटर पे रखा है हमने। कुत्ते, एक स्टोर हो गई है हमारी। मैं बैग क्यों दिखा रही हूँ। ओके, एक स्टोर हो गई हमारी, अब हम जाएंगे दूसरी स्टोर की तरफ। ये वाला रिटेलर वाज इजी, मतलब मैंने आपको पूरी कॉन्वर्जेशन नहीं दिखाई, बट उनने ज़्यादा प्राइस को लेके कचकच किया ही नहीं, क्योंकि आई नो यहाँ की स्टोर पे सब कुछ MRP पे बिकता है। जिस स्टोर पे MRP पे नहीं बेचते ना, उधर प्रॉब्लम आता है, क्योंकि फिर आप उनको कट्टू कट MRP के उस पर परसेंटेज नहीं दे सकते, क्योंकि उनको तो और सस्ता बेचना है MRP से। पर ये वाला स्टोर MRP पे ही बेचता है, तो इसलिए इजी भी लगता है। और मोस्टली ना डेयरीज सही रहेगी हमारे प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि बिस्किट है ना, तो डेयरी पे रोज़ आना जाना यूजुअली लोगों का रहता है। और सामने प्रोडक्ट होना बहुत ज़रूरी है, ये कन्विंस उनको करना कि प्लीज़ आप हमारा प्रोडक्ट सामने रखना, सामने।
भी गई लेकिन अब आप मुझे मत कहना कि आपने बोला था। कोई बात नहीं। ये भी एडवांस में दे दी, अगर तो गंदा पेपर हुआ ना। हमने भी काफ़ी रिटेल स्टोर्स पे रखा है, तो यहाँ पे भी हमें रखना था। तो कुछ कैसा टाइम है? ये 65 MRP है इसमें, और आपको ये दिखेगा 65 का ही। हाँ मतलब जो लोग हेल्दी खाते हैं ना वो लोग ले लेते हैं। हाँ महंगा नहीं है ज़्यादा। महंगा है, पर जो लोग इसके इंग्रेडिएंट्स भी अच्छे हैं ना, मतलब इसमें मैदा, पाम ऑयल, शुगर कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ले लेते हैं। बाकी जहाँ जहाँ भी रखा है ना, तो लोग मतलब लेबल पढ़ के ही ले जाते हैं। वैसे तो इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप बोलो, पर एक बार आप भी उनको बोलना कि नया प्रोडक्ट है, वो ट्राई कर लें। रख तो लूँगा, पर इसका वो पैसे कैसे लूँगा? वो मैं एक बार अभी मैं लिख के साइन करवा दूंगी, बाद में आप दे देना। अभी ऐसे अभी तो मैं नहीं लूँगी, और लगे तो आप मुझे बता दो रश आवर्स कब होते हैं, मैं तब टेस्टिंग भी करवा दूंगी। ठीक है, बता दूँगा। हाँ तो फिर मैं, और इसको ना फ्रंट काउंटर पे ही रखना, तो ऐसे लोग देखते हैं ना तो ले जाते हैं। मतलब हमने पहले भी रखा हुआ है। ठीक है, थैंक यू। ये कौन सी है? कौन सा है? सही नंबर मतलब डेट बोलो। सेकेंड इज डन। अब हम जाएंगे थर्ड स्टोर पे। एक और स्टोर है जिसमें ना मैंने पहली टेस्टिंग करवा रखी है, उनसे मेरी बात हो गई है, बट वहाँ पे ना जो बैठते हैं वो थोड़े ओल्ड हैं, और वो कहते हैं कि मतलब बस उनको परेशान करना है। मेरे को तो लगता है उनका मकसद ही जीवन का है कि वो लोगों को परेशान करें। सॉरी बट यार, अगर मेरा फ़ोन ऐसा चोरी हो गया ना, मम्मी पीट देगी मेरे को। देखो ये पिच जितनी आसान लग रही है, ये उतनी ही आसान है, क्योंकि दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। जब शुरू में मैंने स्टार्ट किया था ना, लाइक बात कैसे करते, यही बात करते, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ आता नहीं था, बट अपेरेंटली यही बात होती है। इट इज़ दैट सिंपल। बट जस्ट बिकॉज कोई चीज़ किसी मतलब जैसे पता नहीं है ना कि अच्छा कैसे होता है, तो लगता है कि नहीं कुछ तो अतरंगी ही होता होगा। इस स्वेर मन कर रहा है पत्थर फेंक के मार दो जिसने भी बलून फेंकने की कोशिश करी है। इंसान काम ना करे, घर पे बैठा रहे, क्यों? जस्ट बिकॉज बाहर बदतमीज बच्चे हैं। ये भी थी। इलेक्ट्रॉन लेके गए ना, ब्रेड नहीं लेके गए, 2 फुल इलेक्ट्रॉन ले गए। हेलो भैया, मेरा नाम रिया है। ये ना हमारा स्टार्टअप है ओट्स जी। बिस्किट्स का। ठीक है। तो ये हम सारे रिटेल स्टोर्स पे रख रहे थे, तो ठीक हम है। यहाँ पे भी रख लें कुछ टाइम। हाँ हाँ श्योर। में और भी फ्लेवर्स हैं, हाँ इसमें या तीन chocolate है? तीन फ्लेवर है, कोकोनट, चॉकलेट और प्लेन। और इसका प्राइस क्या है? 65। ठीक तो है। मैं वैसे लोगों को नॉर्मली हो सकता है एक्सपेंसिव लगे, बट जो लोग इंग्रेडिएंट्स देख के लेते हैं वो ले लें। ठीक है। ठीक है। तो अभी थोड़ा कस्टमर ज़्यादा होंगे, हाँ तो आप होली के बाद आ जाए प्लीज़। तो अच्छी बात है ना, कस्टमर ज्यादा होंगे तो ले जाएंगे। क्योंकि काउंटर्स पर पूरा फुल होगा, तो अच्छा, रखने की जगह सामने अभी नहीं रख पाओगे हाँ फिर। सामने नहीं, फिर मैं ऊपर रख पाऊंगा, कहीं वो दिखेंगे ही नहीं। एक काम करो, अभी फिर आप ऊपर रख लो, ठीक है। बाद में आप होली बाद नीचे कर देना। ठीक है। ठीक है। नहीं मार पाए, रास्ते में बात नहीं करूंगी तो मुझे गीला कर देंगे वरना। ओके बाय। हेलो अंकल। हाँ जी। ये ना हमारा स्टार्टअप है। अच्छा। मेरा नाम रिया मिश्रा है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। हाँ जी। तो ये ओट्स के बिस्किट्स हैं। अच्छा। तो हमने वैसे तो काफ़ी ट्राई किया और हमने लोग को टेस्ट भी कराया है, तो अब हम इसको रिटेल स्टोर्स पे रखते हैं। अच्छा। तो हम आपके यहाँ भी रख लें, आप एक बार नहीं देख तो लो। आप सबसे पहले तो ये बताएं कि लाइसेंस है आपके हाँ पास? हाँ, लाइसेंस FSSAI रजिस्ट्रेशन है हमारे पास। अच्छा। आपकी सेल है ठीक ठाक दिखते हाँ हाँ, हैं? जहाँ पे हमने रखा हुआ है ना अभी तक, हम अभी ना डिस्ट्रिक्ट पार्क में भी टेस्टिंग करवाते थे, तो वहाँ से भी अच्छी खासी दिन की 30-40 बॉक्सेस चले जाते थे। तो लोग टेस्ट करते तो ले लेते हैं। आप बताना रश आवर्स कब होंगे तो मैं यहाँ पे भी टेस्टिंग करवा तो दूँगी। इसमें वैसे जैसे मैदा नहीं है हाँ हाँ, और क्या क्या है? ओट्स, आटा, गुड़ और घी।
बस यही है, मैदा भी नहीं है और पहले तो हम आटा भी नहीं डालते थे, सिर्फ ओट्स की बनाते थे, बट वो लोग को पसंद नहीं ये आता। शुगर तो नहीं पड़ा इसमें? नहीं नहीं, गुड़ पड़ा है। गुड़ है? हाँ, रिफाइंड शुगर नहीं है। अच्छा, रिफाइंड भी नहीं है? हाँ, इसको हम शुगर फ्री नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें अभी गुड़ है। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रख दीजिए। अलसी का तेल। और ये ऑन सेल पे होगा से हाँ, मतलब देखो इसका पेमेंट तो मैं सेल होने के बाद ही लूंगी, अच्छा। अभी नहीं लूंगी। और आप मुझे बता दो कब टेस्टिंग करवा सकते हैं, तो मैं तब आ भी जाऊंगी, क्योंकि लोग एक बार टेस्ट करते हैं तो ले भी लेते हैं, क्योंकि नया प्रोडक्ट। हाँ, नया प्रोडक्ट। तो आप कब आएंगे यहाँ पे? आप बता दो रशाद का। आप संडे सैटरडे को आ जाना आप, हाँ तो हमारे को उस दिन थोड़ा रश भी रहता है, तो काम इजी हो जाएगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। हाँ ठीक है। सैटरडे और संडे को आप आइए, और कोई काउंटर दे देंगे तो हाँ। रख लीजिए उसमें। अभी मैं यहाँ पे रखवा दूँ? रखवा दो आप। रखवा दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने इसको आगे ही रखना, पीछे, वरना बिस्किट्स के पास भी चलेगा, पर कुछ टाइम अभी सामने ही हो जाए, कोई बात नहीं। ठीक है ना? अच्छा, कहीं यूनिवर्सिटी से? हाँ, कहाँ? दिल्ली यूनिवर्सिटी से। दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अच्छा, अभी फिर वो मई में खत्म हो जाएगा। इस मई को? हाँ, अच्छा, फिर क्या अभी जा रहे हैं? अभी मैं घर जा रही हूँ। ये वाले अंकल इतने अच्छे हैं ना, आई थिंक मेरी जर्नी में मेरे सारे कर्म अच्छे वाले लगते हैं, बिकॉज ऐसा बहुत कम नमूने मिलते हैं जो परेशान करे, चिक चिक करे, है ना? मिले वैसे भी, बट सो लेस, यू नो, इन नंबर्स। और ये कुछ अंकल तो इतने अच्छे, और जो हमारे सबसे पहले 3-4 थे भाई साहब, डांट के उनने हमें सिखाया है कैसे काम करते हैं। डांट के हम लोग टेस्टिंग करवाते थे, तो वो बोलते ऐसे होगा धंधा? हाँ, फट पूछते थे कि बताओ इतने बिस्किट में कितना दूंगा तुमको, कितना दूंगा, और हम सोच रहे थे एंड खुद के प्रोडक्ट के कैलकुलेशंस में तुम्हें इतना टाइम लग रहा है, ऐसे धंधा होगा? बिकॉज अंधेरा हो गया है, लोग बलून मार रहे हैं, एंड दीदी के साथ नहीं हो तो इतने अंधेरे में बाहर घूमने का मुझे कोई शौक नहीं है। फोन रख दूँ, कोई चोरी करके ले जाएगा। So I did talk to 7 retailers, जिसमें से 3 को मैंने शूट नहीं किया, बिकॉज मुझे लगा नहीं उनको देख के कि हाँ ये इनको चलेगा अगर मैं शूट करूँ। तो देखो, मैंने आज तक कम से कम अपने बिजनेस के चलते रिटेलर्स, कस्टमर्स को मिला के बोले ना, आई थिंक 1000-2000 लोगों से तो ऊपर ही बात करी है मैंने। तो अब मैं बात तो किसी भी चलते फिरते इंसान से कर सकती हूँ रोक के, मतलब शूट नहीं कर सकती उन्हें, बट मैं बात कर सकती हूँ। सो देयर आर फ्यू टेकअवेज। नंबर 1, यू हैव टू ग्रीट देम, से हेलो भैया कैसे हो, हेलो अंकल कैसे हो आप। यू हैव टू से दैट, यू कांट जस्ट गो एंड कि हेलो मेरा नाम रिया है, मेरा स्टार्टअप है। नो, that's not even formal. Okay, you have to greet them first. Second is, never say कि हमारा छोटा सा बिजनेस है ना, छोटा सा बिजनेस नहीं है। Always say कि मेरा स्टार्टअप है, या फिर ये हमारा बिजनेस है। ये छोटा बड़ा नहीं बोलने का। और अगर कोई पूछे कि क्या आपकी सेल्स होती है, तो तुम बोलोगे हाँ होती है, ठीक है। अगर तुमने बोले कि नहीं अभी तो नहीं हो रही, अभी तो नहीं, यू डोंट हैव टू टेल एनीबडी कि सेल्स हो रही है या नहीं हो रही है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा प्रोडक्ट रखे, तो यू हैव टू टेल देम कि हाँ भाई सेल्स हो रही है, वरना वो क्यों रखेगा? बताओ, तुम पहले जाके वो सेल्स तो हो नहीं रही है आप करवा दो, doesn't make any sense. You have to tell them कि हाँ सेल्स बहुत अच्छी होती है, रिपीट कस्टमर्स आते हैं, बार बार लोग लेके जाते हैं, एक बार जाते तो। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर वो कोई चीज मना कर रहे हैं तो आप पूछो कि क्यों। ओके, एंड ऐसे पूछो क्यों कि उन्हें लगे कि वो कितने बड़े हैं। ओके, यू हैव टू मेक देम फील द बिगर पर्सन। पूछो उनसे कि अच्छा ऐसे नहीं, फिर हम कैसे कर सकते हैं, अच्छा ये, हाँ ये तो सही रहेगा। भले तुम्हारे दिमाग में वो आइडिया पहले से था, बट तुम्हें ऐसे दिखाने कि आप इतने महान हो कि आपने मुझे आइडिया दिया, और आपकी वजह से अब काम करेंगी चीज़ें।
एंड देन दे विल हेल्प यू विद दैट। बिकॉज क्यों? क्योंकि वो उनका आइडिया है और कौन नहीं चाहता कि उसका आइडिया वर्क ना। देखो बाकी के 3 रिटेलर भी हो जाते, बट बलून फेंक रहे थे बच्चे, और ऐसा नहीं है कि मैं उसमें आ गई कि यार गीली हो जाऊंगी ना, मेरा लड़ने का मन नहीं था। क्योंकि अगर किसी ने फेंक दिया होता बलून, भाई एक बार बच्चों ने फेंका था मुझ पे बलून, आई ऑलमोस्ट मेड देम क्राई एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट। मैं तो बहुत बुरा मानती हूँ इन सब चीज़ों पे। अभी बज रहे हैं 11। मैं घर तो आ गई थी 8 बजे, पर फिर मैं सो गई और अब मैं सो के उठी हूँ। तो हाँ, हमने 7 रिटेलर्स कर लिए हैं 10 में से। अभी चाहूँ तो मैं कल कर सकती हूँ, पर मैं कल घर से बाहर नहीं निकलूंगी बिकॉज होली टाइम्स। अगर आपने वीडियो एंड तक देख लिया है तो आप मेरे को बताओ कि नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँ। या तो देखो मैं कर सकती हूँ कि ऑनबोर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो थोड़ा टफ होगा, ठीक है। वो तो आई थिंक मैं 2 डिस्ट्रीब्यूटर भी अगर ऑनबोर्ड कर लूँ ना 10 दिन में, तो इट विल बी अ गुड डील। या फिर मैं कर सकती हूँ सेलिंग माई बिस्किट्स टू रैंडम पीपल। अब मैं कर सकती हूँ, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, बट वो शूट करने का जब पॉइंट आ जाता है ना, दैट बिकम्स एन इशू। बिकॉज they might not be comfortable, है ना, कि मैं उन्हें शूट करूं। और अगर मैं उनको पहले से ही बता दूं कि मैं आपको शूट करने वाली हूँ ऐसे ऐसे, तो फिर वो नेचुरल नहीं हुआ ना। तो व्हाट कैन आई डू? दोनों ही कर सकती हूँ वैसे तो मैं। आज मैंने लगभग 1-1.5 महीने बाद काम किया है। आई वॉज इन फ्रीज मोड। मैं कुछ नहीं कर रही थी, ना मैं फाइट कर रही थी, ना मैं फ्लाइट कर रही थी, मैं बस कुछ नहीं कर रही थी। बट आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आज मैंने बहुत तो काम नहीं किया। पहले जितना मैं काम करती थी ना, उसके मुकाबले तो मैंने कुछ काम नहीं किया है। बट कोई बात नहीं, होता रहता है ये सब। तो या तो तुम बहुत सारा काम करोगे या तुम बिल्कुल काम नहीं करोगे। तो अभी मैं बिल्कुल काम नहीं कर रही थी और अब मैं फिर से बहुत सारा काम करूँगी। तो इफ़ यू वॉन्ट टू सी दैट यू कैन ज्वाइन मी बाय सब्सक्राइबिंग। मेरा छोटा भाई मेरे को बोलता रहता है, दीदी आप याद क्यों नहीं दिलाते हो कि सब्सक्राइब भी करना होता है, लोग भूल जाते हैं। तो ठीक है, मैंने याद दिला दिया ताकि आप भूलो नहीं। ओके, बाय बाय।